स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेट पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, आज जिस चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये चैप्टर डीएवी पब्लिकेशन का क्लास 7 इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 3 है, जिसका टाइटल है ए हीरो, और इसे लिखा है आर.के. नारायण ने। स्टूडेंट्स, हीरो कहते हैं बहादुर पुरुष को। हीरो का अर्थ सिनेमा में काम करने वाला एक्टर नहीं होता, बल्कि वीर पुरुष को हम हीरो कहते हैं। तो आइए अब इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं आपके सामने। फॉर स्वामी events took an unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this news, an act of bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. स्वामी के लिए कोई भी घटना एक अजीब मोड़ ले लेती है। दृश्य कुछ ऐसा है कि स्वामी के पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे हॉल लैंप के नीचे, और वो स्वामी से कहते हैं, स्वामी, क्या तुमने ये खबर सुनी है? ये कहानी है गांव के एक बहादुर लड़के की, जो कि अपने घर लौट रहा था जंगल के रास्ते। उसका सामना अचानक एक बाघ से हो जाता है। द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड द फाइट विथ the boy had with the tiger and his flight up a tree. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कैसे एक लड़का जो है बाघ से उसका सामना हो जाता है, और वो बाघ का सामना करता है और फिर उससे जान बचाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। Where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. और लगभग आधा से ज्यादा दिन वह उसी पेड़ पर रहता है, घबराता और डरता नहीं है। फिर गांव के कुछ लोग आते हैं उसकी मदद के लिए, और वो बाघ को मार देते हैं। फिर वो बच्चा अपने गांव जाता है। इस प्रकार से स्वामी के फादर अखबार में दिए गए उस लड़के के बहादुरी के कहानी को स्वामी से शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, Father looked at Swami fixedly and asked, What do you say that? इस समाचार को पढ़ने के बाद फादर हमेशा की तरह अपने बच्चे स्वामी की ओर देखते हैं और उसे पूछते हैं, What do you say to that? तुम इस पर क्या कहोगे? इस बहादुरी पर तुम्हारा क्या राय है स्वामी? स्वामी said, I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. स्वामी कहता है, मुझे लगता है कि वो हो न हो कोई सयाना आदमी होगा, एक छोटा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। How could a boy fight a tiger? एक छोटा बच्चा, एक लड़का कैसे एक बाघ से सामना कर सकता है? एक बच्चा एक बाघ से कैसे लड़ सकता है? You think you are wiser than the newspaper? फादर स्नीयर्ड। फादर उसके हंसते हुए कहते हैं कि तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अखबार वालों से ज्यादा समझदार हो? तुम्हें क्या लगता है कि अखबार वाले गलत लिखेंगे? ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी ए कावर्ड, वेयर एज अनदर मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रॉ, बट इफ ही हैज करेज ही कैन डू एनीथिंग। पिताजी स्वामी को समझाते हैं कि एक इंसान, वो चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो कितना भी दुबला पतला एक तिनके के समान ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक हाथी से भी मुकाबला कर सकता है यदि उसके अंदर साहस हो। जिस इंसान में साहस हो वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट। फादर स्वामी से कहते हैं कि स्वामी, इस दुनिया में साहस ही सब कुछ है, उम्र और शक्ति ये महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि शक्ति होने के बावजूद भी यदि तुम में साहस न हो तो फिर वो शक्ति बिना काम की है, लेकिन यदि साहस हो तो तुम बड़े से बड़े मुकाबला के लिए तैयार हो सकते हो। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, हाउ कैन इट बी फादर?
स्वामी पिता के इस सिद्धांत को नकार देता है, उस पर अपोज करता है, वो विरोध करता है उनके इस थ्योरी का। वो कहता है ये कैसे हो सकता है पिताजी? सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी। वो कहता है पिताजी से, तर्क करता है कि मान लीजिए मेरे पास बहुत साहस है, लेकिन यदि कोई बाघ मुझ पर अटैक कर दे तो मैं क्या कर सकता हूं? लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज। अब पिताजी स्वामी से कहते हैं, ताकत की बात छोड़ दो, क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम में साहस है? क्या ये तुम बात साबित कर सकते हो कि तुम में करेज है? लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम। चलो आज देखता हूं कि क्या तुम आज रात मेरे ऑफिस रूम में अकेले सो के दिखा सकते हो। अगर तुम अकेले रात को मेरे ऑफिस में सो के दिखाओगे तो मैं मान लूंगा कि तुम में करेज है। ए फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, स्वामी थॉट। ये सुनकर ही स्वामी डर गया, उसके लिए ये एक डरावना प्रस्ताव था। He had always slept beside his granny in the passage, and any change in the arrangement kept him trembling and awake all night. स्वामी जो है हमेशा से अपने दादी माँ के बगल में सोता है, और किसी भी कारण से यदि उसको अपना सोने का स्थान चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, तो वो सारी रात कांपते हुए बिताता है। उसे डर लगता है, वो डर के मारे सारी रात सो नहीं पाता है। He hoped at first that his father was only joking. स्वामी को सबसे पहले लगा कि शायद उसके पिताजी उससे मजाक कर रहे हैं। He mumbled quickly, इसलिए वो धीरे से बोल दिया, yes, हाँ, and tried to change the subject. मगर अब वो इस विषय को बदलना चाहता था, क्योंकि वो डर गया था कि कहीं उसको रात को अकेले ऑफिस में सोना ना पड़े, इसलिए अब वह इस टॉपिक को बदल दिया। He said very loudly and with a great deal of enthusiasm. वह जोर से दूसरी बात की शुरुआत करता है और बड़े जोश के साथ करता है, enthusiasm के साथ करता है, जोश के साथ करता है। We are going to admit even elders in our cricket club hereafter. मैं क्रिकेट क्लब में एडमिट करना चाहता हूँ, एडमिशन लेने जा रहा हूँ जहाँ बड़े लोग भी क्रिकेट खेलते हैं। We are buying brand new bats and balls. और अब हम नए अच्छे कंपनी के बल्ले और गेंद खरीदने जा रहे हैं। Our captain has asked me to tell you. मेरे कैप्टन ने आपसे मुझे ये बात बताने को कहा है। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि कैसे वो बैट और बॉल की बात को लाकर बीच में अपने सोने वाले बात को, अपने शक्ति को, अपने करेज को दिखलाने वाले बात को बदलना चाह रहा है। We will see about it later. फादर कट इन, लेकिन पिताजी भी उस मुद्दे पर अड़े रहे। उन्होंने बैट और बॉल वाले बात को काटते हुए कहा, ये सब मैं बाद में देख लूंगा। यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर, तुमको आज के बाद अकेले सोना है। स्वामी रियलाइज्ड दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। स्वामी को महसूस हो गया कि अब बात उसके नियंत्रण से बाहर का हो गया है। फ्रॉम ए चैलेंज इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड। अब पिताजी का ये जो चैलेंज है वो चैलेंज नहीं रहा, बल्कि एक तरीका से ये पिताजी का आदेश हो गया। ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी एट सच मोमेंट्स, और वह अपने पिताजी के इस दृढ़ता को, पिताजी के इस बात को वह जानता था कि अब वो एक बार वो जो बात बोल दी है अब उससे वो टस से मस नहीं होने वाले हैं। फ्रॉम द 1st of next month आई विल स्लीप अलोन फादर। स्वामी कहता है, पिताजी आज नहीं, अगले महीने के 1 तारीख से मैं अकेले सोना शुरू करूंगा आपके ऑफिस में। आप जहां कहेंगे मैं वहां अकेले सोने चला जाऊंगा। पिताजी आगे कहते हैं, नो यू मस्ट डू इट नाउ। नहीं, तुम्हें आज से ये काम करना है, अभी से ये काम करना है, अगले महीने का इंतजार नहीं करना है। इट इज डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी। ये तुम्हारे लिए काफी शर्मनाक है स्वामी, ये तो बहुत एक डिस्ग्रेसफुल है, बहुत शर्मनाक है। तुम इतने बड़े हो गए और आज भी एक छोटे बच्चे की तरह अपने दादी और माँ के पास सोना, ये तुम्हारे लिए बहुत ही डिस्ग्रेसफुल है। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप। और अब तो तुम बड़े हो रहे हो, मुझे तुम्हारे ये तौर तरीके पसंद नहीं है, अब तुम सयाने हो रहे हो।
कितने दिनों तक अपने माँ और अपने दादी के साथ सोओगे? He said, पिताजी बोले, and looked at his wife, और ये कहते हुए वो अपनी पत्नी पर देखें, who was rocking the cradle, जो कि पालने को झुला रही हैं. Why do you look at me while you say it? She asked. स्वामी की माँ स्वामी के पिताजी से कहती है, तो आप ये सारी बातें मेरी ओर देख के क्यों कह रहे हैं? I hardly know anything about the boy. मैं भी आपके बेटे से भली भांति परिचित हूँ. आपको ये सब बातें मुझे सुनाकर कहने की जरूरत नहीं है. No, no, I don't mean you, father said. पिताजी कहते हैं स्वामी की माँ से, नहीं, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ. If you mean that your mother is spoiling him, tell her so and don't look at me, she said and turned away. माँ गुस्से में स्वामी से कहती हैं, देखो अपने पिताजी से कह दो कि यदि उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें बिगाड़ रही हूँ तो मुझसे ये सारी बातें न कहें. उन्हें जो करना है, उन्हें जो कहना है वो तुमसे स्वयं कहें. Swami's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. स्वामी के पिताजी थोड़ा उदास होकर अपने गोद में उठाकर अखबार को पढ़ने लगे. स्वामी rose silently and tiptoed away to his bed in the passage. स्वामी चुपचाप वहां से उठता है और दबे पांव गलियारी में जो बेड है वहां जाकर सो जाता है. Granny was sitting up in her bed. दादी माँ अपने बिस्तर में ही बैठी थी. And remarked, और बोली, Boy, are you already feeling sleepy? बच्चे, क्या तुमको नींद लग रही है? Don't you want a story? क्या तुम कहानी सुनना नहीं पसंद करोगे? स्वामी made wild gesticulation to silent Granny. स्वामी जो है अपनी दादी से इशारा करता है और उन्हें शांत कराने की चेष्टा करता है. But that good lady saw nothing. लेकिन दादी जो है स्वामी का जो इशारा है दादी को चुप कराने का, दादी उसकी ओर नहीं देखती हैं. So स्वामी threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. इसलिए स्वामी जो कंबल है उसको खींचकर अपने चेहरे को ढक लेता है. Granny said, "Don't cover your face." ग्रैनी कहती हैं, तुम अपना चेहरा नहीं ढको. Are you really very sleepy? क्या तुम्हें सच में बहुत नींद आ रही है? स्वामी leaned over and whispered, "Please, shut up, Granny." स्वामी जो है दादी की ओर लपक जाता है और उनसे कहता है, कृपा करके चुप हो जाओ दादी. Don't talk to me. मुझसे बातें न करो. And don't let anyone call me, even if the house is on fire. और मुझसे किसी को बात करने देना भी मत, चाहे घर में कुछ भी हो जाए. मुझे सोना है. मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए. If I don't sleep at once, I shall perhaps die. शायद मैं अभी तुरंत नहीं सोता हूँ तो मैं मर जाऊंगा. He turned over, curled and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. वह इतनी बातें कहकर दादी की ओर से मुंह फेर लेता है और अपने कंबल को खींचता है. लेकिन तभी वह सोते सोते रह जाता है और पाता है कि किसी ने उसके मुंह से कंबल को हटा दिया है, किसी ने उसके मुंह से कंबल को खींच लिया है. Presently, father came and stood over him. उसी समय पिताजी उसके सामने आए और खड़े हो गए. स्वामी, get up. स्वामी चलो उठो. He said, वे बोले. He looked like a partisan in the semi-darkness of the passage, which was lit by a cone of light from the hall. उस समय स्वामी को उसके पिताजी बिल्कुल एक प्रेत की तरह दिख रहे थे, क्योंकि उनके पूरे चेहरे पर रोशनी नहीं आ रही थी. रोशनी की एक छोटी सी किरण उनके चेहरे पर आ रही थी, जिसके कारण आधा अंधेरा उनके चेहरे पर था. फादर सेड, गेट अप स्वामी. फादर ने फिर कहा, उठो स्वामी. ग्रैनी प्लीडेड, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम. ग्रैनी स्वामी के फादर से कहती हैं, तुम क्यों परेशान करते हो इसे. गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द थर्ड टाइम. तीसरी बार फिर स्वामी के पिताजी स्वामी से कहते हैं, उठो स्वामी. एंड स्वामी गॉट अप, और स्वामी उठ गया. फादर रोल्ड अप हिज बेड.
took it under his arm and said, "Come with me." स्वामी के फादर उसके बिस्तर को रोल करते हैं, मोड़ते हैं और अपने आर्म के अंदर दबाते हैं और उससे कहते हैं, "Come with me, मेरे साथ आओ." स्वामी looked at his granny. स्वामी अपने दादी की ओर देखता है, hesitated for a moment, और कुछ क्षण के लिए वहीं ठहर जाता है, and followed his father into the office room, और अंततः अपने पिता के पीछे पीछे उनके ऑफिस रूम की ओर जाने लगता है. On the way, he threw a look of appeal at his mother and he said, ऑफिस के रास्ते में उसकी माँ दिखती हैं और उनसे मन ही मन वह अपनी आंखों से इशारा करता है कि कृपया करके पिताजी को रोक लो, मुझे ऑफिस में सोने नहीं जाने दो. Why do you take him to the office room? He can sleep in the hall, I think. माँ एक बार कोशिश भी करती हैं कि तुम इसे ऑफिस रूम में क्यों ले जाते हो, वह हॉल में भी सो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको हॉल में सो जाना चाहिए. I don't think so, father said. पिताजी कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है कि इसको ऑफिस में सोना चाहिए. एंड स्वामी slunk behind him with bowed head, और स्वामी छिप जाता है, अपने चेहरा को झुका लेता है. Let me sleep in the hall, father. पिताजी मुझे हॉल में ही सोने दीजिए, स्वामी pleaded. स्वामी विनती करता है. Your office room is very dusty. आपके ऑफिस रूम में बहुत धूल है. And there may be scorpions behind your law books, और जितनी भी आपकी कानून की किताबें हैं उनके पीछे बहुत सारे बिच्छू हैं. There are no scorpions, little fellow. Sleep on the bench if you like. पिताजी कहते हैं, यहाँ कोई बिच्छू नहीं है, अगर तुम चाहो तो बेंच पर सो सकते हो. Can I have a lamp burning in the room? स्वामी कहता है, क्या मुझे कमरे में एक जलता हुआ लैंप मिल सकता है? No. You must learn not to be afraid of darkness. नहीं, तुम्हें कोई लैंप नहीं मिलेगा, तुम्हें अंधेरे से भय को भगाना है, तुम्हें ये आदत डालना चाहिए कि तुम अंधेरे से नहीं डरो. It is only a question of habit. ये एक प्रकार की आदत है. You must cultivate good habits. तुम्हारे अंदर अच्छी आदतें होनी चाहिए. Will you at least leave the door open? स्वामी अंत में एक बार फिर रिक्वेस्ट करता है कि पिताजी क्या आप दरवाजा खुला छोड़ सकते हैं, मैं चाहूंगा कि दरवाजा खुला ही रहे. All right, but promise you will not roll up your bed and go to granny's side at night. पिताजी कहते हैं, ठीक है, मैं दरवाजा खुला रहने दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि तुम अपना बिस्तर रोल अप करके फिर से जाके अपनी दादी के पास नहीं सोओगे. If you do it, mind you, यदि तुम ऐसा करते हो तो याद रखना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल. मैं सारे स्कूल में तुम्हारा मजाक उड़वा दूंगा, मैं कहूंगा कि तुम डरपोक हो, और फिर स्कूल में सारे बच्चे तुम्हारा उपहास करेंगे. स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी. अपने आप को उस अंधेरे कमरे में अकेले पाकर स्वामी महसूस करता है कि शायद वह अब इस समाज से, अब इस मानवता से अलग हो गया. He was pained and angry. उसको काफी दुख महसूस हो रहा था और वह गुस्सा भी था. He did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature. उसको पिताजी का ये जो व्यवहार था, उसके प्रति तनाव था, उसके प्रति जो निर्दयता थी, पिताजी का यह स्वभाव उसको पसंद नहीं आ रहा था. He hated the newspaper for printing the tiger's story. बल्कि वह तो उस अखबार से भी घृणा करने लगा जिसमें उस बालक के बहादुरी के बारे में खबर छपी थी. He wished that the tiger hadn't spared the boy. वह मनी मन यह इच्छा करने लगा कि क्यों नहीं बाघ ने उस बच्चे को मार डाला. शायद यदि उस बाघ ने उस बच्चे को मार दिया होता तो न ये खबर अखबार में छपती और न ही आज मैं इस अंधेरे कमरे में रहता. Who did not appear to be a boy after all but a monster. वो मेरे लिए एक लड़का नहीं बल्कि एक भूत है. As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. जैसे जैसे रात गुजरते गई, चारों ओर और शांति का माहौल होते गया. कमरे में अंधेरा बढ़ते गया और उसकी हृदय गति, उसका हार्ट बीट तेज हो गया. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life.
और जब वो अपने आप को कमरे में अकेले पाता है तो जितनी भी उसने भूत वाली कहानियां सुनी थी या सिनेमा देखा था, सब वो दृश्य उसके माइंड में आकर घूमने लगा। हाउ ऑफन हैड हिज चम मनी सीन द डेविल इन द बनियान ट्री एट हिज स्ट्रीट इन। उसे याद आने लगा कि कितनी बार उसका बचपन का साथी मनी जो है, गली के अंत में जो बनियान का पेड़ है, जो बरगद का पेड़ है, वहां पर कितनी बार उसने भूत देखा है। एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनिसामीज फादर who spat out blood because the devil near the river edge slapped his cheek when he was returning home late one night। और उसको यह भी याद आने लगा कि एक बार मुनिसामी के पिताजी नदी किनारे से जब वापस अकेले लौट रहे थे तो कैसे एक भूत ने उनके गाल में जोरदार थप्पड़ जड़ा था। एंड सो ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड। और इस प्रकार से उसके दिमाग में ऐसे ही कई भूत के किस्से आने लगे। ही वॉज फेंट विथ फियर। वह डर के मारे बेहोश हो गया। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन द कास्ट शैडोज ऑन द वॉल। फिर जो स्ट्रीट लाइट होता है, उस स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके घर के रोशनदान के माध्यम से दीवार पर आकर एक परछाई बना रही थी। थ्रू द स्टिलनेस all kinds of noises reached his ears. The ticking of clock, rustle of trees, snoring sounds and some vague night insects humming। चारों ओर माहौल बिल्कुल शांत था। शांति इतनी थी कि उसे घड़ी के चलने की आवाज, पेड़ों के हिलने की आवाज और रात में बोलने वाले जो झिंगुर होते हैं उनकी आवाज, सब कुछ मुझे क्लियर सुनाई दे रही थी। और ये सारी आवाजें उसको और कष्ट और दुख पहुंचा रही थी। He covered himself so completely that he could hardly breathe। उसने अपना चेहरा इतनी जोर से ढका हुआ था कि वह बड़ी मुश्किल से सांसें भी ले पा रहा था। Every moment he expected the devils to come up to carry him away। हर घड़ी उसको ऐसा ही लग रहा था जैसे कि उस कमरे में भूत आ गया और वो उसको वहां से उठाकर ले जाएगा। There was the instance of his old friend in 4th class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to Siam और नेपाल। तभी अचानक उसे वो घटना याद आ गई जिसमें उसके एक 4थे क्लास का दोस्त को किसी भूत ने उठा ले गया था। शायद सियाम उठा कर ले गया था या नेपाल, ये उसको पता नहीं। स्वामी hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there। स्वामी जल्दबाजी में उठा और अपना बिस्तर को बेंच के नीचे फैलाया। It seemed to be a much safer place, more compact and reassuring। उसको यह बेंच के किनारे नीचे का जो कोना है उसको ज्यादा सुरक्षित लगा। उसे लगा कि यहाँ पर वह ज्यादा सुरक्षित है और उसने बेंच के नीचे बिछावन को फैलाया और उसी बेंच के नीचे सो गया। Shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again and unknown to himself fell asleep। और अपने चेहरे को कंबल से पूरी तरह ढककर अपनी आंखों को कस करके मूंद लिया और पता नहीं कब उसे नींद भी आ गई। And in sleep was racked with nightmares। और नींद में भी उसे दुस्वप्न आ रहे थे। नाइटमेयर्स आ रहे हैं, यानी डरावने सपने आ रहे थे। ए टाइगर वॉज चेजिंग हिम। वह सपना देख रहा था कि एक बाघ उसका पीछा कर रहा है। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड। तभी दौड़ते समय उसका पैर फंसकर जमीन पर गिर गया। ही डेस्परेटली ट्राइड टू एस्केप बट हिज फीट वुड नॉट मूव। वह निराश होकर अपने को बचाने का कोशिश करता रहा लेकिन उसका पैर हिला नहीं वहां से। द टाइगर वॉज एट हिज बैक। बाघ उसके पीछे था। एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड, स्क्रैच स्क्रैच एंड द लाइट थर्ड। वह सपने में देख रहा है कि बाघ उसके पीछे आकर खड़ा है और अपने पैरों को जमीन पर घसीट रहा है और बाघ का पैर के जमीन पर खरोचने की आवाज को भी वो सपने में महसूस कर रहा है। तभी उसको रोशनी दिखाई दी।
स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आईज। स्वामी ने कोशिश किया अपने आंखों को खोलने का, बट हिज आईलिड्स वुड नॉट ओपन, लेकिन उसकी पलकें उठ नहीं रही थी। एंड द नाइट मेयर कंटिन्यूड, और वो डरावना सपना वो देखते जा रहा था। इट थ्रेटेंड टू कंटिन्यू फॉर एवर, ये उसको और भयभीत करते जा रहा था। स्वामी ग्रोन्ड इन डिस्पेयर, स्वामी जो है निराश होकर उठता है। वाइट विथ अ डेस्परेट इफोर्ट ही ओपनड हिज आई, भारी निराशा के साथ वह अपनी आंखों को खोलता है। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड एज वॉज द हैबिट। स्वामी निराश होकर अपनी आंखों को खोलता है और अपने हाथों को फैलाता है जैसा कि उसे आदत था। वह सोने के दरमियान अपनी बाहों को फैलाता था और उसको लगता था कि दादी उसके पास में ही है। बट द ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, रोज की भांति इस दिन भी स्वामी ने अपने हाथ को फैलाया, लेकिन इस बार उसके बगल में दादी की हाथें नहीं बल्कि बेंच का पांव था। एंड हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम, उसको फिर से ख्याल आया कि आज वह अकेले ऑफिस रूम में सोया हुआ है। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, वह पसीना से भीग गया था डर के मारे। एंड नाउ व्हाट वाज द रसलिंग, और अब जो होने वाला था। He moved to the edge of bench and stared into darkness. उसने एक करवट बदला और अंधेरा में एक टक देखने लगा। Something was moving down. उस कमरे में कुछ हलचल हो रही थी, कुछ हरकत हो रहा था। He lay gazing at it in horror. डर के बावजूद वह अपनी नजर गड़ाए रहा। His end had come. उसको लगा कि आज उसकी मौत हो ही जाएगी। He realized that the devil would presently pull him out and tear him. And so why should he wait? उसको महसूस हो गया कि भूत उसको आज वहां से खींच कर ले जाएगा, उसे फाड़ देगा। अब वह सोच रहा था कि उसे अब इंतजार नहीं करना चाहिए। As it came nearer, he crawled out from under the bench, hugged it with all his might, and used his teeth on it like a mortal weapon. उसे लगा कि अब तो अंत आ ही गया है, तो क्यों न एक बार मुकाबला भूत से कर ही लिया जाए। वह रेंगते हुए बेंच के नीचे से आगे बढ़ा और पूरा जोर लगाकर उसे कसकर पकड़ लिया और अपने दांतों को मोर्टल वेपन के तौर पर अपने दांतों को वह घातक हथियार बनाकर दबाया। अయ్యో, समथिंग हैज बिटन मी, तभी आवाज आता है अయ్యో, लगता है मुझे किसी ने काट लिया। वेंट फोर्थ एंड एगोनाइज्ड थंडरिंग क्राई फॉलोड बाय ए हेवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग एमिड्स फर्नीचर। तभी वहां दर्द में कराते हुए किसी के गिरने की आवाज आई फर्नीचर्स के बीच। इन अ मोमेंट फादर, कुक एंड अ सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट। जैसे ही वहां गिरने की आवाज आई, शीघ्र ही स्वामी के पिताजी, एक रसोइया और एक नौकर हाथों में रोशनी लिए वहां आ गए। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु ले एमिड्स द फर्नीचर विथ ए ब्लीडिंग एंकल। और तीनों मिलकर उस चोर पर टूट पड़े। चोर के टखने फूट गए थे और वहां से खून निकल रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस वेयर स्वर्ड ऑन स्वामी नेक्स्ट डे। चारों ओर स्वामी की जय जयकार हो रही थी, उसे बधाइयां दे जा रहा था। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विथ रिस्पेक्ट। सभी उसके सहपाठी उस पर प्रतिष्ठा भरी निगाहों से देख रहे थे। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक। शिक्षक ने स्वामी का पीठ थपथपाया। द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज ए ट्रू स्काउट। उसके प्रधानाध्यापक ने कहा कि वह वास्तव में एक बालवीर है। स्वामी had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district, and the police were grateful to him for it. स्वामी ने उस शहर के सबसे ज्यादा जो कुख्यात था, माफ कीजिएगा, जो सबसे नोटोरियस, जो सबसे कुख्यात डाकू था, सबसे जो खतरनाक चोर था उस जिले का, उसे उसने पकड़ दिखाया। पुलिस ने
स्वामी के प्रति अपना आभार भी प्रकट किया। द इंस्पेक्टर सेड, "Why don't you join the police when you grown up?" पुलिस निरीक्षक ने उससे पूछा भी कि तुम बड़े होकर पुलिस में भर्ती होना चाहते हो। स्वामी सेड, "For the sake of politeness, certainly yes." स्वामी ने बड़े नम्रता से जवाब दिया, हाँ। Now he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard or a bus conductor later in life. स्वामी ने कहा कि हाँ, पहले तो वह अपने दिमाग में किसी इंजन ड्राइवर या रेलवे गार्ड बनने की सोचा था। When he returned home from the club that night, father asked, "Where is the boy?" फिर शाम में जब उसके पिताजी क्लब से लौटते हैं तो पूछते हैं कि लड़का कहाँ है। He is asleep. जवाब मिलता है कि वह तो सो गया। Already, पहले ही सो गया। He did not have a wink of sleep the whole of last night, said his mother. उसकी माँ ने कहा कि कल बीती हुई रात उसने एक झपकी भी नींद नहीं ली है। Where is he sleeping? फादर ने पूछा, वह कहाँ सो रहा है। In his usual place, मदर said casually. माता ने आराम से कहा कि वहीं जहाँ हमेशा सोता है। He went to bed at 7:30. वह 7:30 बजे ही बिस्तर पर सोने चला गया। Sleeping beside his granny again, father said. पिता ने फिर आश्चर्य से पूछा, फिर से वो दादी के पास सोने लगा। No wonder he wanted to sleep before I could return home. Clever boy. ओह, अब मैं समझा कि मेरे ऑफिस से लौटने से पहले ही वो क्यों सो गया। बहुत चालाक है। मदर लॉस्ट हिज टेम्पर. मदर जो है वो गुस्से में आ गई, क्रोधित हो गई। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स. आप उसे सोने क्यों नहीं देते जहां वो चाहता है। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन. आपको उसके जान पर फिर से एक बार रिस्क नहीं लेना चाहिए। कल ही उसके साथ हादसा हो सकता था, सो आपको नहीं चाहिए कि उसके लाइफ पर कोई रिस्क लीजिए। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इनटू चेन. पिताजी कुछ बनबनाते हुए कपड़े बदलने चले गए। ऑल राइट मॉलिकॉडल एंड स्पॉइल हिम एज यू मच लाइक, ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स. पिताजी कहते हुए चले गए, ठीक है, तुम ही उसे बिगाड़ कर रखती हो, तुम ही बिगाड़ो उसे, बाद में मुझसे कुछ न कहना। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट. स्वामी अपने माता और पिता की इन बातों को कंबल के नीचे से छुपकर सुन रहा था। फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड टू हियर दैट फादर हैज गिविंग हिम अप. और यह जानकर उसने काफी राहत भी महसूस की, चलो आज पिताजी ने उसे छोड़ दिया, पिताजी कम से कम आज उसको दादी के पास सोने दिए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम ये जो द हीरो चैप्टर है R.K. नारायण द्वारा लिखा हुआ, इसको आपके सामने हमने डिस्कस किया। आपके सुविधा के लिए मैंने इसका हिंदी अनुवाद भी साथ ही साथ किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आपको कोई सजेशन है तो आपका वेलकम है। आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी चैनल पर स्टडी सेट पर ही हम इसका क्वेश्चन आंसर लेकर भी जल्दी आएंगे। थैंक यू।